दिल्ली में एक और सियासत जमकर हो रही है और वो हो रही है छठ पर्व पर लेकर। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर खास जोर दे रही है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ रोकने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं और दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को टारगेट कर रही है कि छठ पूजा को लेकर के दिल्ली सरकार की ओर से रुख साफ नहीं किया गया है। तो छठ पूजा के मुद्दे पर सियासी हट भी दिल्ली में शुरू हो गई है। सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन पर लगी रोक हटाने के लिए बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा कराए जाने की मांग कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके लिए बीजेपी को दोषी करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। के पास ना तो घर है ना छत है, वो कहाँ जाएंगे, लेकिन पूजा तो उनको करना है। छठी मैया में आस्था तो उनको है, तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि वो लोग जाकर के पूजा कर पाए तमाम रेस्ट्रिक्शन के साथ। उनकी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, गाइडलाइन में करनी चाहिए थी, पर वो नहीं हो रहा है। उल्टा बीजेपी के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यदि अरविंद केजरीवाल साहब अक्षरधाम में आरती पूजन कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, तो मैं समझता हूँ सरकार को ये कदम उठाने चाहिए। छठ पूर्वांचल का एक महान पर्व है, छठी मैया का पूजन होता है, सो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो व्यवस्थाएं करके दें। यदि अरविंद केजरीवाल अपनी पूजा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं तो छठ के लिए क्यों आयोजन के लिए ये व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रश्न है। और इसी पर ताजा जानकारी देने के लिए, यानी दिल्ली का ही असर जो है मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई सरकार ने भी ये कहा इस बार, महाराष्ट्र सरकार ने, कि इस बार छठ पूजा घाटों पर नहीं होगी, इसकी इजाजत नहीं होगी। इन दोनों ही जगहों पे क्या ताजा जानकारी है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से रजनीश रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और मुंबई से शिवांगी ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करते हैं, रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, अभी हमने देखा कि कांग्रेस के नेता तो सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि जब दिवाली का पूजन आप अक्षरधाम में कर सकते हैं इतने सारे लोगों के साथ बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए, तो छठ पूजा को आखिर इजाजत क्यों नहीं? क्या कहा गया आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, आम आदमी पार्टी बार बार दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला दे रही है और कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के ऊपर उनका पूरा निशाना है कि गृह मंत्री अमित शाह अगर निर्देश देंगे, आदेश देंगे, तो दिल्ली सरकार को पूजा कराने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी इसी तरह के आरोप लगा रही है। मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। इस वक्त छठ घाट है ये कालिंदी कुंज का, और पिछले साल तक यहाँ रौनक होती थी और आमतौर पर यह माना जाता है कि छठ पूजा में जो घाट हैं उसको सजाने का काम दिवाली के अगले ही दिन शुरू हो जाता है। लेकिन आज से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। 4 दिनों का ये महापर्व है और उसकी शुरुआत आज हो रही है नहा खा से। लेकिन जो घाट है वो बिल्कुल खाली है, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह की कोई तैयारी नहीं दिख रही है, कोई लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। और सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि छठ पूजा जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बिहार और पूर्वांचल के कई जिलों में, लेकिन उसकी एक झलक दिल्ली में भी देखने को मिलती थी, वो इस बार बिल्कुल दिखाई और अभी से तैयारियां भी शुरू हो जाती थी, वो रौनक भी छठ घाटों पर देखने को मिलती है जो इस बार कोरोना की वजह से नहीं देखने को मिल रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।